रौतेला। गाजियाबाद हत्या केस आपने हर जगह सुन लिया होगा, हर जगह उसकी गूंज उठी हुई है और सबके दिल में ये खबर बैठ चुकी है कि कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे एक जिहादी इस हद तक गुजर सकता है कि क्या अब सच में अब हिंदुओं को मौत की घाटी उतारा जाएगा। एक 17 साल के लड़के सूर्य ने अपनी जान खो दी। बकरा ईद के दिन उसे हलाल कर दिया गया। किया किसने? उसके दोस्त, उसके करीबी दोस्त असद ने, उसके मुस्लिम दोस्त ने। पहले उसे झांसा दिया, प्यार से बुलाया कि चलो ईद मनाएंगे, और फिर ईद के बहाने उसे बकरा ईद के दिन सरेआम गली में रोड पे 5-6 बार उसके शरीर में चाकू घोंप दिए गया और उसे हलाल कर दिया गया। सबके दिमाग में यही परसेप्शन बना, सबके दिमाग में यही बैठा दिया गया क्योंकि उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कभी बकरा कटते हुए नहीं देखा था। सूर्य ने कभी बकरा कटते हुए नहीं देखा था, इसलिए असद ने उसे मार दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, इसके पीछे का सच ही कुछ और है। इसमें असद ने वो अचानक वारदात नहीं थी, यानी कि जो वारदात हुई वो असद ने अचानक नहीं की थी, वो पहले से ही सोची समझी एक साजिश थी और साजिश में शामिल असद का पूरा परिवार था। पूरे जिहादियों ने मानसिकता अपनी बैठाकर अपनी पूरा प्लान बनाया था कि इस तरह से हमें सूर्य को बुलाना है और इस तरह से उसे अपने झांसे में घेरना है, अपने प्लान में घेरना है, जो हमने हत्या करने का प्लान बनाया उसमें घेरना है, फिर उसे मार देना है। ये पूरा प्लान था। पर प्लान क्या था मैं आपको पूरा बताऊंगी, शुरू से बताऊंगी कि क्या हुआ था उस दिन, क्यों सूर्य वहां गया, असद ने उसके साथ क्या किया, असद को इतना प्रोत्साहन कहां से मिला और असद को वो हथियार कहां से मिला। सबसे पहले ये देखिए, ये है सूर्य जिनकी हत्या हुई है। ये गाजियाबाद खोरा में रहते हैं, 17 साल के युवा हैं और 11th क्लास में पढ़ा करते थे। सूर्य जो है, सूर्य का 28 तारीख को देहांत हो गया, उसको हलाल कर दिया गया। पूछा क्या था? बकरा हलाल होते देखा है। बेसिकली हुआ यह था कि गाजियाबाद में 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्य चौहान को 28 मई बकरा ईद की शाम उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। आप सबको पता है ये उसकी हत्या इस तरह से की गई है, उसके शरीर में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया था उस सूर्य को। चौधरी नाम की एक स्कूल की गली है, उसके पास बुलाया था। उसमें बुलाया था वहां असद, ये जो असद है ना, ये मेन अपराधी है। असद इसका मेन दोस्त, वो अपराधी है जिसने सूर्य की जान ली। असद, नवाब, फरहान, आतिफ और शारिक समेत अन्य युवकों ने सूर्य को दबोच लिया और उस पर बड़े चाकू से कई बार वार किए। ये था किस्सा, ये था। आपको समझ आ गया कि सूर्य को इस तरह से, पहले सूर्य अपने घर में बैठा हुआ था, उसे कॉल आया असद का कि चलो आज ईद मनाते हैं, ईद है, चलो ईद मनाते हैं। तो सूर्य उसकी बात सुनकर ईद मनाने चला गया। जब वहां सूर्य पहुंचा तो उससे असद ने, जो मेन अपराधी है असद ने पूछा सूर्य से कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? तो सूर्य ने बोला नहीं देखा। तो असद ने अपने दोस्त नवाब, फरहान, आतिफ और शारिक के साथ मिलकर और जितने भी वहां मौजूद थे लोग, उनके साथ मिलकर उसके पेट में 5-6 बार चाकू घोंप दिए गए। असद उसके बार बार उसके पेट में चाकू घोंपे जा रहा था। सूर्य वहां पे खड़ा रह गया, उसे पकड़ा गया था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो सूर्य को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था उसके दोस्तों ने और असद उसके पेट में बार बार चाकू घोंपे जा रहा था। सूर्य वहां से जान बचाने के लिए भागा, 2-3 गली तक भागा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जब वो बेचारा एकदम कमजोर पड़ गया कि उसके अब शरीर नहीं उठ पा रहा है, जवाब दे पा रहा है कि वो अपनी जान बचा पाए, तो वहीं गिर गया। और जब गिर गया तो गली वालों ने उसके घर वालों को, जो भी उसके परिजन थे, उसको परिचित थे, उनको बताया कि इस तरह से सूर्य की हालत हो गई है। तो उसका भाई, ये सूर्य का भाई यश आया और सूर्य को उठाकर हॉस्पिटल लेके गया। और जब तक हॉस्पिटल लेके गया तो सूर्य अपनी जान से हाथ धो बैठा था। लेकिन ये केस हुआ, उसके बाद हर जगह हंगामा मच गया। सूर्य के परिवार वालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे के साथ बहुत लोग, जो कि गलत हुआ है, सबको दिख रहा है। जिसके बाद हर जगह जितने भी सनातनी, जो जितने भी एक्टिविस्ट थे, हिंदू एक्टिविस्ट थे, वो सब आए, उन्होंने सूर्य की आवाज उठाई, सूर्य के लिए आवाज उठाना शुरू करा, सरकार तक आवाज उठाना शुरू करा। जिसके बाद कार्रवाई होते हुए 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद पे 50,000 की इनाम बोली लगाई हुई थी कि अगर उसे कोई भी पकड़वाता है तो उसे 50,000 रुपए इनाम राशि दी जाएगी, और अगर अगर उसे कोई नहीं पकड़वाता है तो पुलिस तो उसकी जांच में लगी हुई थी। जांच के दौरान असद को ढूंढ लिया गया, इंदिरापुरम में ढूंढ लिया गया और उसका एनकाउंटर वहां पे कर दिया गया। हुआ यह था कि पुलिस ने सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन असद वहां से भाग रहा था। लेकिन उसी भाग दौड़ में, उसी मुठभेड़ में असद की कुछ गोलियां लग गई और असद ने भी फायरिंग
फायरिंग की थी, बैक फायरिंग पुलिस के ऊपर की थी, जिसमें पुलिस भी लोग काफी घायल हुए और असद भी घायल हुआ, लेकिन असद ज्यादा तौर पे घायल हुआ और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो भी मृत घोषित हो गया था। यानी कि असद का एनकाउंटर हो चुका था। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि गाजियाबाद टीन मर्डर एक्यूज किल्ड, एनकाउंटर, जो असद था उनका एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन हिज फादर अमंग 3 अरेस्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि असद का एनकाउंटर हो गया लेकिन उसके पिता को क्यों अरेस्ट किया गया और उसके साथ 3 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया। इसमें जो 3 लोग हैं ये वो लोग हैं जो असद के साथ वहां पे मौजूद थे, जैसे कि फरहान, अतीफ और शारिक, जितने भी लोग मजीद मौजूद थे, ये 3 लोग वो हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल ये कि असद के पापा को क्यों, उनके पिता को क्यों, उनके फादर को क्यों अरेस्ट किया गया, ये इसके पीछे बहुत बड़ा किस्सा है। केस ये है कि द मैन एक्यूज इन द मर्डर ऑफ 17-year-old गाजियाबाद टीनेजर सूर्य प्रताप चौहान वॉज किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर अर्लियर। इसमें सिंपल सी बात है कि संडे को सूर्य के कातिल को एनकाउंटर कर दिया गया है। ही हैड बीन ऑन द रन, वो भाग रहा था, खुद को बचा रहा था और स्टैब कर रहा था टीनेजर ऑन May 28। उसने सूर्य को मारा था, 28 मई को उसके पेट में चाकू घोंप दिया, तो उसको शॉट ड्यूरिंग के दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। मीनवाइल पुलिस हैव अरेस्टेड 3 मोर एक्यूज्ड इन कनेक्शन विद मर्डर। पहले जब इस मर्डर के कनेक्शन में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें फरहान शामिल है। फरहान ने कुछ ऐसे राज खोले, नेमली नवाब जो हैं ये असद के पिताजी हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया। 3 लोगों को तो अरेस्ट किया है जो असद के साथ वहां पे मौजूद थे, लेकिन असद के पिता यानी कि नवाब को भी अरेस्ट किया गया है। फरहान, आतिफ, नवाब, ये 3 लोग हैं वो जिन्हें अरेस्ट किया गया है, नवाब, फरहान और आतिफ। नवाब इज द फादर ऑफ असद, इसमें लिखा हुआ है नवाब असद का पिता है। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन फरहान, ये जो पूरे जो प्लान की जो ओपनिंग करी है ना, जो प्लान का जो बताया है, मकसद बताया है और जो पूरा जो खोला है, सच खोला है, वो फरहान ने खोला है। असद का जो दोस्त है ना, फरहान ने खोला है। इससे एक चीज साबित हो रही है कि जिहादी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, खुद का भी दोस्त नहीं हो सकता, वो खुद के जिहादी दोस्त का भी दोस्त नहीं हो सकता, तो वो सूर्य का कैसे दोस्त होता है, ये फरहान ने साबित कर दिया है। फरहान ने बोला है, टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो फरहान ने पुलिस से बोला है दैट द डिस्प्यूट स्टेम्ड फ्रॉम एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन असद एंड सूर्य ऑन द आफ्टरनून। फरहान ने बताया कि ये जो पूरा मसला है ना वो शुरू हुआ था 28 मई की दोपहर को। हुआ ये था कि असद और सूर्य के बीच में एक बाइक को लेकर लड़ाई हुई थी। हुआ ये था कि एक बाइक थी और सूर्य भी चलाने की बात कर रहा था और असद भी चलाने की बात कर रहा था, तो इस बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होगी जो हर दोस्त के बीच में हो सकती है कि हाँ मैं पहले चलाऊंगा। तो सूर्य ने शायद ऐसा किया होगा कि उसने वो गाड़ी पहले चला ली होगी, जिसके बाद असद के दिल पर ये काफी चीज बैठ गई। उसने ये सोच लिया, उसके दिमाग में एक जिहादी सोच आने लगी कि इसने मुझे ऐसे कैसे बैक स्टेप कर दिया, ये कैसे मेरे से पहले बाइक चला सकता है और ये मेरे से कैसे ऊंची आवाज में बात कर सकता है। ये दोस्त था, कहने को दोस्त था, सूर्य उसे दोस्त मानता था क्योंकि वो सेक्युलर सोच का था, वो उसे दोस्त माने बैठा था। लेकिन असद के दिमाग में आई कि सूर्य ने मेरे से ऐसे बात कैसे कर ली, सूर्य ने मेरे से पहले गाड़ी कैसे चला ली, जिस बात की दिमाग में बैठा के बैठ गया असद। और असद ने क्या किया, फरहान ने बताया, आफ्टर लर्निंग अबाउट द अल्टरकेनेशन, जितना भी कुछ विवाद हुआ था वो जानने के बाद, ही एंड नवाब जॉइंड असद इन प्लानिंग टू कन्फ्रंट द टीनेजर। आप ये लाइन पढ़ लीजिए, ही एंड नवाब, ही कौन है यहाँ पे, ही है फरहान, नवाब असद का पिताजी, असद को ज्वाइन करा है उस लड़के को सूर्य को मारने की प्लानिंग में। सूर्य को मारने की प्लानिंग जो है फरहान, असद और असद के पिता ने रची थी। असद ने पहले घर पे जाके बताया अपने घर वालों को कि पापा मेरे साथ ये हुआ, सूर्य ने मेरे साथ ये कर दिया, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे मन कर रहा है उसे मारने का। तो असद के पिताजी ने उसे रोकने के बजाय उसको प्रोत्साहित किया कि ये बिल्कुल सही काम है, हमारा काम ही यही है कि अगर हमसे कोई इस तरह से कोई करेगा तो हम उसका बदला उसकी जान लेके करेंगे। तो असद के पिता ने और फरहान ने उसे आइडिया देना शुरू कर दिया कि तू उसे ऐसे करके बुला ले अपने पास और ऐसे ऐसे करके अपने बातों में लुभा ले। इन्वेस्टिगेटर सेड फरहान क्लेम ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग दैट द एक्यूज्ड कन्फ्रंटेड सूर्य इन नवनीत विहार अराउंड 3:30 AM।
ये जो मर्डर केस है वो 3:30 पे हो गया था, उससे आधे घंटे पहले ही इनका विवाद हुआ था। यानी कि असद और सूर्या का जो जितना भी बाइक के पीछे लड़ाई हुआ था वो आधे 1 घंटे पहले ही हुआ था। यानी कि अगर 3 बजे सूर्या का मर्डर हुआ है तो करीब 2:45 या 3 बजे करीब असद और सूर्या का विवाद हुआ था बाइक को लेके। Allegedly told police that he handed a knife to असद। फरहान ने ये चीज खुद कबूल करी है कि उसने असद को चाकू दिया था। जिस चाकू से, जिस हथियार से सूर्य को मारा गया था, वो चाकू, वो हथियार फरहान ने असद को दिया था। वाइल नवाब, अब आप ये लाइन पढ़िएगा, नवाब exhorted him to attack the victim saying, आप ये लाइन पढ़िए कि असद के पिता नवाब ने क्या कहा असद से सूर्य के लिए। नवाब ने कहा आज इसकी कहानी खत्म कर दे। उसने लिख दिया है, उसने बोल दिया, नवाब ने बोल दिया असद से कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे, क्योंकि उसने तेरे से बाइक ले ली, उसने तेरे से बाइक मांगने की जरूरत कर ली, इसलिए उसे खत्म कर दे। ये शब्द फरहान ने बताए हैं अपने मुंह से कि नवाब ने, यानी कि असद के पिता ने असद को इस तरह की बातें बोली थी और फरहान ने उसे हथियार दिया था सूर्य को मारने के लिए। ये थी पूरी प्लानिंग कि एक बाइक, एक छोटी सी बाइक, एक प्लास्टिक का एक लोहे के टुकड़े ने एक हिंदू लड़के की, एक मासूम 17 साल के बच्चे की, जो मात्र 11वीं साल में पढ़ रहा था, अपनी माँ का छोटा लड़का था, उनके घर में 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, लेकिन घर का छोटा लड़का था, लेकिन उसकी जान ले ली गई क्योंकि उसने बाइक के लिए अपने दोस्त से, जिसे वो दोस्त मान के बैठा था, उससे लड़ाई कर ली, तो उसकी जान ले ली गई। और जान लेने के लिए उसे एक जो हत्यारा है उसे उसके घर वालों ने ही प्रोत्साहित किया कि तू ऐसा कर सकता है, उसकी आज कहानी ही खत्म कर दे, क्योंकि हम जिहादी हैं, हम काम ही यही करेंगे, हमारा काम है कि हम हिंदुओं को दबा के रखेंगे और उन्हें मार के रख देंगे। ये नवाब की सोच थी। ये इस जो जिहादी, एक पर्टिकुलर जिहादी है नवाब नाम का, जो असद के पिताजी हैं, ये उनकी सोच थी कि तुम इसे जिंदा मत छोड़ना। जैसे कि तरुण केस दिल्ली में हुआ था कि उस लड़की से जस्ट पानी गया था, छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी गया था, जिससे हर कोई इंसान नहाता भी है रोज, वो पानी गया था, वो पीता भी है इंसान, वो पानी गया था, तो इसलिए उन्होंने तरुण को मार दिया। लेकिन इस लड़के ने, सिर्फ सूर्य ने असद को अपना दोस्त माना था, सेक्युलर सोच चल के चला था कि ये मेरा दोस्त है, अगर मैं इसको दिवाली पे अपने घर बुलाता हूँ तो दिवाली सब मनाते हैं, तो अगर ये मुझे ईद मनाने के लिए बुलाया है तो ये मेरे साथ ईद ही मनाएगा। उसने ये थोड़ी सोचा था कि बकरा ईद है तो ये मुझे ही हलाल कर देगा, मुझे ही बकरा बना देगा, और वो ये सोच के थोड़ी आया था कि अब मुस्लिमों ने नया रिवाज, या फिर इन जिहादियों ने, इनने बस असद और असद के पिताजी ने, ये जो जिहादी हैं, इन्होंने ये मानसिकता बना ली है कि अब हम नया रिवाज निकालेंगे कि अब हम बकरा ईद पे बकरा हलाल नहीं करेंगे, हम एक हिंदू लड़के को, सूर्य को ही हलाल कर देंगे, तो हमारी बकरा ईद जो है वो और अच्छी बनेगी। ये असद और नवाब की मानसिकता थी, क्योंकि नवाब ने ही असद के दिमाग में ये शब्द डालते थे आज उसकी कहानी खत्म करनी है, और फरहान ने उसे हथियार दिया था। इसमें एक और चीज का खुलासा हुआ है, इसके खुलासा हुआ है। खुलासा किसने किया है? गाजियाबाद में कुर्बानी दिखाने के नाम पर कत्ल, सुनिए चश्मदीद की जुबानी मर्डर की कहानी। इसमें एक चश्मदीद गवाह भी मिला है जो असद और सूर्य का दोस्त है, उसने बताया है कुर्बानी दिखाने के नाम पर असद ने हमें बुलाया। आयुष, ये आयुष है जो असद और सूर्य का दोस्त था, तो उसने कुछ बयान बताए हैं कि क्या हुआ था। आयुष ने बताया, सूर्य के दोस्त आयुष ने बताया, ईद वाले दिन असद ने हमें बुलाया था। आयुष ये बता रहा है कि ईद वाले दिन असद ने उसे बुलाया था, उसने कहा था कि आओ साथ में ईद मनाएंगे। पहले असद ने वही शब्द कहे जो सूर्य से कहा था कि आओ मिलकर ईद मनाएंगे, तो आयुष ने ठीक है। हमने कहा भी था कि हम मीट नहीं खाते, तो आयुष ने कहा कि हम मीट नहीं खाते तो हम बकरा ईद कैसे मना सकते हैं, हम तुम्हारी ईद नहीं बना सकते, अगर मीठी ईद होती तो हम आ जाते, लेकिन तुम्हारी बकरा ईद है तो हम मीट नहीं खाते तो हम क्या करेंगे आके। इस पर उसने कहा, असद ने उसे कहा, आयुष को कहा कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। आप ये शब्द देखिए, एक अगर सूर्य 17 साल का है तो असद की भी उम्र 17-18 के बीच में होगी। आप सोचिए इतने छोटे से लड़की के अंदर ये मानसिकता कहाँ से आई जो वो ये बोल रहा है अपने दोस्त से कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं। और ये कुर्बानी किसकी दिखाना चाहते थे? ये कुर्बानी दिखाना चाहते थे सूर्य की, जो सूर्य दोस्त था, जो उसके साथ ईद मनाने के लिए गया था, क्योंकि उसे भी फोन कॉल पर यही बोला गया था कि आओ ईद मनाएंगे। यही सोच से वो गया था और उसे कुर्बान कर दिया गया। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था। आयुष ने बताया कि असद हमें अपने साथ ले जा रहा था। बीच रास्ते में 5-6 लड़के थे। बातचीत करते करते असद ने चाकू निकाल कर सूर्य के पेट में मार दिया। मतलब
एकदम नॉर्मल सीन चल रहा था। सूर्य वहाँ आया, आयुष वहाँ आया और असद वहाँ था और काफ़ी और लोग भी आ गए थे, जैसे कि इसमें और भी नाम है, फरहान वगैरह के जो नाम है, रशीक आ गए, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने आराम से एहसास नहीं दिलाया कि सूर्य को कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने बातचीत करना शुरू करा, उसको अपने प्लान में ऐसे ढाल लिया कि ये लड़का पहले भाग ना पाए, पहले कि बकरे को पहले खिलाओ, पहले उसको अपने पास बुलाओ, उसके अपने घेरे में ले लो कि वो भाग ना पाए। जब वो आ गया घेरे में तो उसने अचानक से उसके पेट में चाकू घोंप दिया 5-6 बार। आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसके दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उसके हाथ पकड़े हुए हैं ताकि वो भाग ना जाए, और उसके पेट में असद बार बार चाकू घोंपे जा रहा है। आयुष ने जब ये देखा तो वो डर कर वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे डर लग गया था कि कहीं ये लोग मेरे साथ भी यही चीज ना कर दें। तो उन लोगों ने वहां से भागना सही समझा, ना कि सूर्य की मदद करना। और सूर्य के लिए कोई आवाज लगाने वाला भी नहीं था, यानी कि जितना अपराधी अगर असद है, जितना नवाब है, जितना फरहान है, तो सूर्य का दोस्त आयुष भी है, क्योंकि क्योंकि आयुष ने सूर्य के लिए आवाज नहीं उठाई, उसे बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई। हालांकि वो उसके साथ होगा वहां पे, लेकिन वो चाहता तो शायद उसे वहां बचा सकता था, सही टाइम पे वो आवाज लगा सकता था और उसे हॉस्पिटल ले जा सकता था, जिससे होता क्या, जो सूर्य था उसकी जान बच जाती और इन जैसे अपराधियों को पनाह ना मिलती है जिहाद रचने के लिए। ये था पूरा सूर्य केस का मर्डर प्लान। कि आप सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट है, कि एक जिहादी ने अचानक से ये किस्सा रच दिया, नहीं, इसके पीछे पूरी षड्यंत्र रचा था कि आधे घंटे पहले अगर लड़ाई हुई है या कुछ लड़ाई हुई है तो उसका बदला हम एक की जान लेके गएंगे, आज उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज हम उसको बकरा बना के हलाल कर देंगे। ये सोच लेकर असद चला था और इस सोच को प्रोत्साहित किया था नवाब ने, यानी कि असद के पिता ने, और हथियार देने वाला फरहान था। ये पूरे जिहादियों ने माइंडसेट बना दिया, जिहादियों की पूरी टीम रेडी थी कि सूर्य को इस तरह से मारना है, यानी कि जिहादियों को जिहाद करना ही है। जिहादी चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, वो सेक्युलर सोचकर नहीं मिलेगा। असद ने साबित कर दिया है कि कोई भी जिहादी सेक्युलर या कोई भी ये इस तरह के लोग सेक्युलर सोच के नहीं मिलेंगे। वो सूर्य की गलती थी कि वो सेक्युलर बन के चला था और इन जैसे दोस्तों को अपना दोस्त मान बैठा था और त्योहार मनाने के लिए उनके साथ चला गया था। पर फिलहाल योगी सरकार है तो होगा वही जो होना होता है। गाजियाबाद सूर्य हत्याकांड मुख्य आरोपी असद के घर पर चिपके बुलडोजर एक्शन। योगी सरकार है तो न्याय जरूर होगा। फिलहाल सूर्य के लिए जब इंसाफ मांगा जा रहा था, सूर्य की मां की ये डिमांड थी कि उसका एनकाउंटर किया जाए, घर पे बुलडोजर चलाया जाए, तो वही हुआ योगी सरकार के अंदर कि संडे को उसका पहले एनकाउंटर कर दिया गया, असद का एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद अब कल हुआ ये है कि असद के घर पर नोटिस लग चुका है बुलडोजर एक्शन का कि आपको 15 दिन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर जो अवैध कब्जे, मतलब इनका जो घर भी था ना वो अवैध कब्जे का था, इनके पास कोई कागजात नहीं थे, तो अवैध कब्जे वाला जो घर है तुम्हारा वो 15 दिन के अंदर खाली कर दो, वरना बुलडोजर एक्शन तो हो ही जाएगा। बाकी जो आपकी जो प्रॉपर्टी उस घर में रखी होगी उसका भी नुकसान हो जाएगा, तो अच्छा है कि 15 दिन के अंदर आप इसको खाली कर दो। ये योगी बाबा ने एक्शन ले लिया है और पुलिस जितने भी अधिकारी थे उन्होंने वहां पे घर पे आके नोटिस चिपका दिया है, वहां पे बाकायदा ढोल बजाए गए हैं। जब नोटिस चिपकाया जा रहा था, अधिकारी जो है माइक पर बोल के सुना रहे थे सब लोगों को कि इस तरह की वारदात हुई है, तो इस तरह पे इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, कि पहले एनकाउंटर हो गया, उसके बाद अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो ये न्याय प्रक्रिया है जो योगी सरकार में जरूर होगी, किसी भी जिहादी को पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या अब हर इंसान के अंदर से हर इंसान को अपने दिमाग से सेक्युलर सोच अब खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान को अब सोचना पड़ेगा, हर धर्म का इंसान इस संसार में रहता है, इस दुनिया में रहता है, इस भारत देश में रहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, सब साथ रहते हैं। तो क्या अब उन सबको अपनी सेक्युलर सोच खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये डर होगा कि इन जैसे जिहादी कहीं हमारी जान न ले ले। हर किसी के आस पड़ोस में कोई इंसान होगा, अब उसको सोचना पड़ेगा कि उसे हम दोस्त बनाए ना बनाए, उसके साथ त्यौहार मनाए ना मनाए, उसकी फोन कॉल पे जाए ना जाए, और किसी बाइक या किसी छोटी सी तुच्छ चीज के लिए लड़ाई करे ना करे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि उनके घर वाले कैसे हों जो उन्हें प्रोत्साहन कर दे हमारी ही हत्या करने के लिए। ये सोचने की बात है, एकदम दिमाग में ये सवाल पैदा हो जाता है कि जिहाद कब तक चलेगा इस देश में, कब तक जिहाद इस तरह से पनाह लेता रहेगा और मासूमों की जान लेता रहेगा। अभी तक तो जिहादी हिंदू लड़कियों की तो ऑलरेडी ही उनकी जान लेते जा रहे हैं, उन्हें नोच के खाते जा रहे हैं, लेकिन अब हिंदू लड़के भी इस जिहाद में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सीधा जान ले ली जाती है छोटे से विवाद के चलते। तो ये था पूरा मुद्दा, ये था पूरी कहानी सूर्य मर्डर केस की, कि ये पूरा एक हादसा नहीं था, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।